दोस्त अगर आप डेटा के फील्ड में हो तो ऑलमोस्ट आपको पता होगा कि डेटा एनालिटिक्स की जो प्रोफाइल है वो एक हाई डिमांड करियर होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि कंपनीज में इतना ज़्यादा डेटा होता जा रहा है कि कंपनीज को हैंडल करना एक सिक्योर वे से वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता जा रहा है। इस वजह से डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल ऑलमोस्ट सारी कंपनी में मिल जाएंगी। तो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट प्रोफाइल के बारे में, सैलरी के बारे में, करियर के बारे में। तो जैसा आपको पता है डेटा एनालिटिक्स इज अ हाई डिमांड करियर। डेटा क्या है जो हम डिस्कस करेंगे, ग्रेजुएशन क्या होना जरूरी है, रिक्वायरमेंट, स्ट्रीम, रोड मैप या मेंटर या फ्री मास्टर क्लास। तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन। तो देखो मोस्टली क्या होता है कि जो बीकॉम कर लेते हैं, बीबीए कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं, जब वो अपनी कोर फील्ड में नहीं जा पाते हैं, लगभग आप गूगल पे देखो तो 60 to 70% आपको अदर ब्रांच के लोग उसमें मिल जाएंगे। कोई मैकेनिकल, कोई सिविल, कोई बीए, कोई बीएससी। जी हाँ, बीए बीएससी करने के बाद भी आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो। तो ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि आप किसी भी प्रोफाइल में हो आप डेटा एनालिटिक्स बन सकते हो। रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी होती है वो ये कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा आपको स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि पाइथन हो गया, पावर बीआई हो गया, एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो स्किल्स होती हैं बेसिकली ये आपको आनी चाहिए, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रीम में मैंने आपको बता दिया कि नो मैटर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ब्रांच से आप इजीली मूव हो सकते हो। रोड मैप या मेंटर, एक गुड मेंटर या एक गुड टीचर होना बहुत ज़रूरी है आपके कैरियर को ग्रोथ दिलाने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप उसका रोड मैप लो, मेंटर या आप ऑनलाइन पढ़ो या कहीं ऑफलाइन पढ़ो, बट बेटर वे से जहाँ पे आपको पढ़ाया जाए आप वहाँ पे ज्वाइन करो। फ्री मास्टर क्लास, अब फ्री मास्टर क्लास बेसिकली क्या होती हैं कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, 49 रुपीज़ में मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन करो, 99 रुपीज़ में मास्टर क्लास ज्वाइन करो। तो बेसिकली होता क्या है कि एक्चुअली में उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कोई पता नहीं, वहाँ पे मास्टर क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, इसका ये करियर है, ये फ्यूचर है, ये सैलरी है, बहुत सारी चीज़ें, बट उसके बाद अल्टीमेटली वो अपना कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचें एंड फ्री मास्टर क्लास ना लेके डायरेक्ट इनरोल कराएं अपना जहाँ पे एडमिशन कराना हो। एंड अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। अब देखो हम लोग अदर अदर ब्रांच से होते हैं, इवन किसी ने बीए किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने बीकॉम, बहुत सारे जो ग्रेजुएशन डिग्रीज होती हैं वहाँ से किया है। तो आप अदर ब्रांच हो इसलिए आपका कम्युनिकेशन इसमें मैटर करता है। तो एटलीस्ट आप अगर एज ए फ्रेशर जा रहे हो तो 50% आपका कम्युनिकेशन स्किल होना ही चाहिए। एंड गुड स्किल्स अबाउट दी पावर बीआई, टैब्ल्यू, एसक्यूएल, ईटीसी, मतलब कि और भी अगर कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हो अपनी स्किल्स में डेटा एनालिटिक्स के लिए तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। देखो अब उस भीड़ का हिस्सा मत बनो कि जहाँ पे 100 लोगों के साथ आप भीड़ में चल रहे हो। मोस्टली क्या होता है कि 100 में 95 ऐसे लोग होते हैं जो पोजीशन को डिजर्व ही नहीं करते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको वो ख़राब लग रहा हो, बट मैं आपको बता दूं कि ये रियलिटी है कि अगर आपके पास अच्छी स्किल्स नहीं है तो कंपनी आपको जॉब नहीं देने वाली। 100 से 95 ऐसे लोग होते हैं जो उस पोजीशन को डिजर्व नहीं करते, बट बस जॉब सर्च करते हैं। जॉब सर्च करने पे फोकस मत करो मेरे दोस्त, फोकस करो सिर्फ और सिर्फ स्किल्स को बनाने में। यहाँ पे मैंने टोटल कंप्लीट 100% यहाँ मेंशन किया है, जिसमें 25% मतलब 100 पर अगर 100 कैंडिडेट हैं तो उसमें 25 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल्स नहीं होती है, बट उन्होंने जैसे तैसे कोर्स कंप्लीट कर लिया। 35% टेक स्किल्स विदाउट सैम्पल प्रोजेक्ट, तो आपने अगर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया हो उसमें 35% लोग ऐसे होते हैं। 15% ओनली टेक स्किल विद सैम्पल प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, जिसमें 15% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्हें जिनके पास ये दोनों स्किल्स होती हैं बट वो मास्टर नहीं होते हैं उसमें। 10% कैंडिडेट जो बेसिकली होते हैं ऑल स्किल विदाउट इफेक्टिव रिज्यूमे। कई बार 10% के कैंडिडेट ऐसे भी रिजेक्ट हो जाते हैं जिनके पास बेटर रिज्यूमे नहीं होता है। तो आप resume.ai से आप बनवा सकते हो। भाई मैं बता दूंगा अगर आप IT सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट का रिज्यूमे वगैरह को सर्च करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके वो परचेज कर सकते हो, जो कि आपको लगभग 100% शॉर्टलिस्ट कराने वाला है फॉर द जॉब इंटरव्यू। एंड 10% उसमें और ऐसे लोग होते हैं स्किलफुल इफेक्टिव रिज्यूमे बट नो पर्सनल ब्रांड। अब नो पर्सनल ब्रांड का यहाँ पे क्या मतलब है? पर्सनल ब्रांड ये नहीं कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोई कंपनी होनी चाहिए।
पर्सनल ब्रांड इन द सेंस कि आपका लिंक्डइन पे कंप्लीट पोस्ट होना चाहिए, आपके सोशल मीडिया अकाउंट है वो क्लियर होने चाहिए। स्पेशली अगर पर्सनल ब्रांड की बात करूँ तो लिंक्डइन आपका जो प्रोफाइल है वो अच्छा बना होना चाहिए। डिजर्विंग डेटा एनालिस्ट, जिनके पास ये सारी इधर से लेके सारी स्किल्स होती हैं, वो सिर्फ 5% कैंडिडेट होते हैं और जिनको वो जॉब मिलती है। तो नेक्स्ट क्या है, फेक गुरु कोर्स। तो बेसिकली जो फेक गुरुज होते हैं आपको आके ज्ञान देते हैं यूट्यूब पे, ये कर लो वो कर लो, और कोर्स आपको चपका के वो चले जाते हैं। तो उन फेक गुरुज से बचें। आप पहले अच्छे से चेक करो कि क्या लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्या एक्टिव है नहीं है, या किस प्रोफाइल में उन्होंने जॉब करी है, कहाँ। चेक ऑनलाइन फॉर राइट गुरु और लाइक ऑन लिंक्डइन, गूगल या और ईटीसी। मतलब आपको रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए उनके, लिंक्डइन पे देखना चाहिए, और कुछ अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो कहीं कोर्स बना रहे हैं उडेमी वगैरह के, तो वो भी आपको चेक करना चाहिए। बाकी अगर सैलरी की बात करूँ तो आपको स्टार्टिंग फ्रेशर 6 LPA के आसपास आपको मिल जाएगी, एंड डिपेंड्स अपॉन नॉलेज कि आपको कितना नॉलेज है। बाकी कैरियर अच्छा है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप AI भी पढ़ें, डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपके आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आते रहते हैं। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।